नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से आपके साथ हूं। कैसे हैं? बढ़िया हैं सभी लोग। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह सुबह मैं अपने घर पे अखबार पढ़ रहा था और आज के अखबार में एक और जरूरी सूचना मुझे पता चली, तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जी हाँ मित्रों, जो भी बच्चे इस वर्ष कक्षा 12 में थे, जिन लोगों ने भी कक्षा 12 की परीक्षाएं देने की योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना की वजह से उनकी परीक्षाएं नहीं हुई, बल्कि परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया था और यह बताया गया था कि आपको सीधे सीधे प्रमोट कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारे सरकार की तरफ से एक और दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसके बारे में आप लोगों को बताया गया था कि जून के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट आ जाएंगे, जिसका वीडियो हम लोगों ने बना करके अपडेट किया था। जी हां दोस्तों, ये जो इंतजार था, ये इंतजार की घड़ियां अब धीरे 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 समाप्त हो रही हैं और अब धीरे धीरे सब कुछ एकदम क्लियर नजर आने लगा है। आज के सुबह के अखबार में जब मैंने पढ़ा इस खबर को, तो मुझे लगा कि यह खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचानी चाहिए। तो मित्रों, मैं एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जितने भी शिक्षक, अभिभावक, प्रधानाचार्यगण मेरे चैनल पर जुड़ते हैं, सभी का सस्नेह अभिवादन करता हूं। मैं रविकांत त्रिपाठी हूं, जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से, और आज की बड़ी महत्वपूर्ण खबर मैं लेके आपके सामने आया हूं। चलते चलते सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार हैं, इस तरह की जो भी जरूरी खबरें होती हैं या यूपी बोर्ड से लेकर के अन्य बोर्ड्स के भी जो हिंदी के कंटेंट होते हैं सिलेबस के, वो मैं अपने सिलेबस पर अपलोड करता हूं। अगर ये आपको समय से मिलते रहें, ऐसा आप चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो मित्रों, मैं सीधे सीधे लौटता हूं अपने उस विषय पे जिसके लिए आज हम लोगों ने वीडियो क्रिएट करना शुरू किया है। आज का हमारा अखबार सीधे सीधे लिख रहा था सुबह, आज 18 जून सन 2021, दिन शुक्रवार, 12वीं में मूल्यांकन के फार्मूले तय। जी हां, मैं ये खबर लिख रहा हूं दैनिक अति सम्मानित समाचार पत्र अमर उजाला के हवाले से, जिनके देवरिया एडिशन में ये खबर फ्रंट पेज पे लगी है। 12वीं में मूल्यांकन के फार्मूले तय। दोस्तों, सीबीएसई और यूपी दोनों लोगों ने अपने फार्मूले तय कर दिए हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे आएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था है सीबीएसई की, जिसको लेकर के लगातार यूपी बोर्ड फॉलो कर रहा है। मैंने बताया था ना कि सीबीएसई बोर्ड के जो भी डिसीजन हुए, उन डिसीजन को यूपी बोर्ड ने बहुत ही क्लोजली फॉलो किया है। सीबीएसई ने जो डिसीजन लिया, वही डिसीजन बाद में आकर के यूपी बोर्ड ने भी लिया। तो दोस्तों, सीबीएसई ने जो डिसीजन लिया है, उसने ये कहा है कि ये जो हमारा रिजल्ट 30 जून तक जारी होने की संभावना थी, इस संभावना को बढ़ा के उसने कहा नहीं, हम जुलाई में जारी करेंगे। 10वीं के नतीजे 20 जुलाई तक आ जाने चाहिए, जबकि 12वीं के नतीजों के लिए उसने 31 जुलाई समय सीमा निर्धारित की है। तो मित्रों, शायद यही समय सीमा हमारे यूपी बोर्ड की भी होगी। जी हां, बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि यूपी बोर्ड के भी रिजल्ट अब थोड़े से डिले होंगे, क्योंकि सीबीएसई ने जब अपना निर्धारित कर दिया है कि 20 जुलाई तक हाई स्कूल और 31 जुलाई तक इंटरमीडिएट के रिजल्ट आने की संभावना है, तो यूपी बोर्ड के भी रिजल्ट मान के चले कि जुलाई के अंतिम सप्ताह तक ही आएंगे। जो हम लोग अपने मन में ये संशय पाले हुए थे कि जून के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आ जाएंगे, तो ये रिजल्ट थोड़ा सा डिले होता हुआ यहां पे नजर आ रहा है दोस्तों। दूसरी बात, जो मेन फार्मूला है, उस फार्मूले पे अगर हम ध्यान देंगे तो इस फार्मूले को सीबीएसई बोर्ड ने जो बनाया है और यूपी बोर्ड ने जो बनाया, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। अखबार की कटिंग साथ साथ मेरे चल रही है आपके स्क्रीन पे, आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा फॉर्मूले में डिफरेंस है। फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है कि 10वीं में, यानी ध्यान देने वाली बात है कि परीक्षा परिणाम कैसे तैयार होगा कि 10वीं में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले जो आपके 3 विषय होंगे, उनके अंकों से आपका 30% लिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात होगी कि जो 5 विषय आपके महत्वपूर्ण होते हैं कक्षा 10वीं में, जैसे कुल 6 विषय होते हैं कक्षा 10वीं में, लेकिन उसमें जिन 3 विषयों में आपका सबसे ज्यादा अंक लगा होगा, मतलब सबसे ज्यादा अंक जिन जिन विषयों में होगा, उन 3 विषयों के 30% अंक आपके कक्षा 10वीं से लिए जाएंगे। ध्यान देने वाली बात देंगे, सीबीएसई बोर्ड का नियम बता रहा हूं मैं कि कक्षा 10वीं में कुल 6 विषय होते हैं, जिनमें से वे 3 विषय जिसमें आपने सबसे ज्यादा अंक पाए होंगे, उन 3 विषयों के अंकों में से 30% लिया जाएगा। इन तीनों को जोड़ करके 30%।
अथवा प्रति सब्जेक्ट 30% उठा लिया गया। उसके बाद आ जाइए 11वीं की जो फाइनल परीक्षा हुई थी, उस 11वीं की फाइनल परीक्षा के जो 5 विषय होंगे, उन 5 विषयों के औसत निकाल के उसका 30% अंक, यानी 30% अंक कक्षा 10 के उठा लिए, 30% अंक कक्षा 11 से उठा लिए, और कक्षा 12वीं की जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई थी उससे वो 40% अंक लेंगे। यानी कुल कितने हो गए? 30, 30, 60 और 40, 100, और ये 100% पे आपका रिजल्ट जारी होगा। जी हाँ मित्रों, सीबीएसई बोर्ड को एक बार मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि कक्षा 10वीं में जो आपने प्रदर्शन किया था, 6 विषय आपने दिए होंगे एग्जाम के लिए, उनमें से वे 3 विषय जिसमें आपने सर्वश्रेष्ठ अंक पाए थे, सबसे ज्यादा अंक पाए थे, ऐसे 3 विषयों का औसत निकाल के 30%, इंटरमीडिएट की जो फाइनल एग्जामिनेशन थे उसके अंकों के योग का औसत 30%, और 12वीं की जो प्री बोर्ड हुई थी उसके अंकों का औसत 40%, यानी कुल ये 100% में रिजल्ट तैयार होगा। यह रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आ जाएगा, ऐसा सीबीएसई का निर्णय है। अब आ जाइए, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। यूपी बोर्ड, जिसके बारे में हमारा समाचार पत्र सीधे सीधे लिखता है, स्क्रीन पे आपके सामने है। यूपी बोर्ड प्रारूप बना, मुख्यमंत्री की सहमति के बाद होगा अंतिम निर्णय। जी हां, अभी मुख्यमंत्री की सहमति इस पर आनी बाकी है, लेकिन फॉर्मूला यूपी बोर्ड ने भी तय कर लिया है। इसके लिए यूपी बोर्ड ने तमाम सारे विशेषज्ञों से सुझाव मांगे थे, जिसमें से लगभग 3910 सुझाव उसको काम के लगे, जिसके आधार पर उसने ये प्रारूप तय किया है। ये 3910 जो सुझाव आए थे, इन सुझावों को शामिल करके इन्होंने ये बनाया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बताया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी के सामने इसको प्रस्तुत किया जाना है। जैसे ही उनकी मुहर लगती है, इसी फार्मूले पर रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। उन्होंने साथ साथ बताया है कि यह फॉर्मूला कैसा होगा, इस पे हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में इस साल जो 2021 की परीक्षा होनी थी, इसमें कुल 26,10,316 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जबकि हाई स्कूल में कुछ 29,94,312 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। अब इन परीक्षार्थियों को कैसे कैसे दिया जाना है, तो पहले हम लोग इंटरमीडिएट को समझते हैं। कक्षा 12वीं के बच्चों को जो रिजल्ट जारी होगा, उसमें कक्षा 10 में जो उनको बोर्ड में नंबर मिले होंगे, सावधानी से सुनेंगे यूपी बोर्ड वाले, कक्षा 10 के बोर्ड में जो अंक मिले होंगे उसका 50% ये सीधे सीधे ले लेंगे यूपी बोर्ड वाले। कक्षा 10 में जो अंक मिले थे उसके 50%, कक्षा 11वीं में जो आपको अंक मिले थे उसके 40%, जबकि कक्षा 12वीं के प्री बोर्ड के जो अंक अपलोड किए गए हैं उसमें से कुल 10%, यानी ये 100% का रिजल्ट बनेगा। ध्यान देने वाली बात है, इंटरमीडिएट वाले बच्चे ध्यान देंगे। हाई स्कूल में जितना नंबर पाए थे उसका 50%, 11th में जो नंबर पाए थे उसका 40%, और 12th के प्री बोर्ड में जो नंबर अपलोड किया गए हैं उसमें से 10%, कुल 100% का रिजल्ट बनेगा। अब ये रिजल्ट का एक एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया है हमारे समाचार पत्र में कि यदि कोई इंटर का परीक्षार्थी है, उसने 65 अंक पाए, यदि कोई इंटर का परीक्षार्थी है, उसने अंग्रेजी विषय में 65 अंक पाया, तो ये 65 अंक उसके कैसे आए होंगे? उसने सोचा कि 100 में से कितने अंक हमारे आ सकते हैं, तो इसका एक अंदाजा इन्होंने दिया कि यदि 10वीं के बोर्ड परीक्षा में उसको अमुक विषय में, जिस विषय का भी अंक है, यदि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उसको हिंदी, मेरा सब्जेक्ट ले लेते हैं हिंदी, यदि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में हिंदी में उसके 70 अंक रहे होंगे, तो उसके आधे यानी 35 अंक ले लिए गए। अब आ जाइए इंटरमीडिएट में, यदि इंटरमीडिएट में उसको 60 अंक मिले होंगे तो उसके 40% हमको लेने हैं, तो 60 का 40 कितना होगा? बताइए भाई, 60 अंक अगर हैं तो उसके 40 कितने होंगे? 10% यानी 6 अंक, 4 गुना कर दिया 24, यानी 24 अंक यहां से ले लिए, 24 अंक और पीछे वाले 35 अंक कितने हो गए? 30, 20, 50 और 5, 4, 9, 59 अंक हो गए। अब आ जाइए 12वीं के प्री बोर्ड में, यदि 12वीं के प्री बोर्ड में 60 अंक डाल दिए गए तो उसका 10% यानी 6 नंबर ले लीजिए, 59 और 6 कितने होगा? 65, यानी उसको इस वर्ष परीक्षा में 65 अंक मिलेंगे। सावधानी पूर्वक समझ में आ गया? यानी कक्षा 10वीं में जितना अंक आप पाए थे उसका 50%, 11th में जितना अंक आप पाए थे उसका 40%, और 12th के प्री बोर्ड में जो पाए हैं उसका 10%, ये टोटल जोड़ करके इंटर का रिजल्ट जारी होगा। जहां तक रही हाई स्कूल की, जो हाई स्कूल के परीक्षार्थी कैसे अंक पाएंगे, तो 9वीं की जो फाइनल परीक्षा हुई थी उसके 50%, और 10वीं का जो प्री बोर्ड अपलोड हुआ उसके 50%, यानी 100% रिजल्ट इनका सीधे सीधे जारी हो जाएगा।
कक्षा 10 का जो रिजल्ट आएगा कक्षा 9 में जितने अंक पाए थे उसके आधे अंक यानी 50% वहां से ले लेंगे, और 10वीं का जो प्री बोर्ड अपलोड हुआ है उसके 50% वहां से ले लेंगे। जैसे यदि कोई हाई स्कूल का परीक्षार्थी है, उसने कक्षा 9वीं के फाइनल एग्जामिनेशन में अंग्रेजी में 80 नंबर पाया था तो 40 नंबर ले लेंगे, और 10वीं का जो प्री बोर्ड अपलोड हुआ है यदि उसमें उसने 70 अंक पाया है तो इससे 35 ले लेंगे, तो 40 और 30 70 5 75 अंक उसके जारी कर देंगे। समझ में आ गई बात? तो एक बार फिर से मैं अपने पूरे के पूरे इस वीडियो को समराइज कर दूं कि सीबीएसई और यूपी दोनों ने अपने फार्मूले तय कर दिए हैं। ये फार्मूला मुख्यमंत्री जी के सामने रखा जाने वाला है, जैसे ही उनकी सहमति होती है फार्मूला लागू कर दिया जाएगा और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। यूपी बोर्ड की बात अगर करते हैं तो इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट बनेगा वो कक्षा 10वीं में जो प्राप्त अंक हैं उन अंकों का 50% लेंगे, 11वीं के जो प्राप्त अंक हैं उसमें से 40% लेंगे, और 12वीं का जो प्री बोर्ड है उसमें से 10% लेंगे। इस तरह से कुल मिला के 100% में उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। हाई स्कूल के बच्चों में कक्षा 9वीं के 50% और कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड के 50% यानी 100% में उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों ये फॉर्मूला मैंने जानकारी पाई तो मैं आपके सामने रखूं, इसके लिए मैं श्रेय देना चाहता हूं दैनिक सम्मानित समाचार पत्र अमर उजाला, जिसके देवरिया संस्करण की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। और दोस्तों दूसरी बात एक और बड़ी प्रमुख है, वो बताते चले कि कुछ विद्यार्थियों का ये मांग था कि परीक्षा जब नहीं हुई तो जो बोर्ड परीक्षा शुल्क जमा किया गया है वो वापस हो जाए। तो इस पर भी डॉक्टर शर्मा ने साफ साफ बता दिया है कि बोर्ड परीक्षा के लिए जो शुल्क जमा हुआ है वो शुल्क वापस नहीं होगा, बल्कि असंतुष्ट परीक्षार्थी अगर कुछ होते हैं जिनको अपने अंकों से संतुष्टि नहीं है तो वह दोबारा अंक सुधार की परीक्षा दे सकेंगे। उस समय उनसे किसी तरह का कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, यदि अंक सुधार के लिए आप दोबारा परीक्षा में बैठना चाहते हैं, आप दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, यद्यपि उस परीक्षा के लिए आपसे किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी, मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं। मैं देवरिया से रविकांत त्रिपाठी आपके साथ था। सभी का सस्ने अभिवादन करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और लगे रहिए हमारे चैनल पे, हमारे साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी कोई नया अपडेट होगा मैं लेकर के तुरंत सबसे पहले आपके पास पहुंचूंगा। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं जल्दी वीडियो के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय